हेलो कैंसर, वेलकम टू आर्यंजलिका गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ और हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि आपका करियर कैसा रहने वाला है। तो चलिए ये देखते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड कैंसर, यूनिवर्स प्लीज गाइड कैंसर। ओके, सबसे पहले एक मास्टर कार्ड जो आपके लिए है यहाँ पर। एम्ब्रेसिंग, आपको अपने करियर को या अपने काम को या जो भी आप कर रहे हो, ठीक है, उसे एक्सेप्टेंस देने की ज़रूरत है, उसे गले लगाने की ज़रूरत है, उसे प्यार करने की ज़रूरत है। जो भी आप काम करते हो, जो भी जिस भी करियर में आप हो, ठीक है। और यहाँ पे कहते हैं ना, कोई भी काम छोटा या कोई भी काम बड़ा नहीं होता, और अगर प्यार से कोई काम किया जाए तो उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आता है। दिल से कोई काम करो तो आप उसमें कभी भी फेल नहीं होते हो। तो ठीक है, तो ये आपका कार्ड मैं यहाँ लगा दे रही हूँ। ठीक, आइए देखते हैं इसको थोड़ा सा। ठीक है, तो सबसे पहला जो मैसेज है आपके लिए, लेट्स सी यूनिवर्स प्लीज गाइड। ओके, यूनिवर्स प्लीज गाइड। डिस्कवरी, लर्नर। ऐसा लग रहा है जैसे आप में से अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो या खोज रहे हैं या ऑलरेडी होते हैं। कुछ लोग कुछ काम कर रहे होते हैं पहले से। कुछ लोग को ऐसा लगता है कि शायद मैं इससे सेटिस्फाई नहीं हूँ, मुझे कुछ और भी करना चाहिए अपने जीवन में, ठीक है। और वो उस चीज़ की तरफ होते हैं, ढूंढ रहे होते हैं, मैं और क्या अच्छा कर सकता हूँ, क्या बेटर कर सकता हूँ लाइफ में, जो कि वो जो काम कर रहे हो जिंदगी भर वो नहीं करना चाहते, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी होते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो अभी भी क्या होता है कि टाइम लेते हैं और सोचते हैं कि मुझे लाइफ में करना क्या है। उनको आसानी से उनकी राह नहीं मिलती, उनको समझ नहीं आता वो किस चीज के लिए बने। तो ये दोनों तरीके से कहीं ना कहीं आप डिस्कवर करने की कोशिश कर रहे हो एग्जैक्टली आपका लाइफ पर्पस क्या है, किसके लिए बने हो, क्या करना चाहते हो, किस में ज़्यादा सक्सेस है आपके हिसाब से, जो भी आप सोचते हो। और उस करियर को चूज़ करने के लिए, उस ऑप्शन को चूज़ करने के लिए, तो यस, आप अभी भी आप में से काफ़ी लोग उस राह में दिखाई दे रहे हैं। लर्नर का भी कार्ड आ गया है, वॉच आउट। ओके, पर्सपेक्टिव। एक्चुअली सबसे पहले अगर आपको अपने करियर को चेंज करना है या करियर में कुछ बदलाव लेके आने हैं या कुछ भी, तो यहाँ पे सबसे पहले पर्सपेक्टिव चेंज करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ओह माय गॉड, क्लेवर। क्लेवर भी आया है और फॉक्स भी आया है, आप देख रहे हो। पर यहाँ पे शायद क्लेवर आपके लिए यूज़ किया गया है और फॉक्स जो है वो कुछ ऐसे लोगों के लिए यूज़ किया गया है जो कहीं ना कहीं आपके साथ थोड़ा सा चालाकी करने के बारे में सोचते हैं, ठीक है, आपका एडवांटेज लेने के बारे में सोचते हैं। एंड यहाँ पे आपके लिए एक चीज़ जो है वो है जस्ट डू इट। ओके, प्रोक्रेस्टिनेशन विल नॉट ब्रिंग एनी सक्सेस एट दिस टाइम, दिस इज द बेस्ट टाइम टू पुट योर प्लान्स इनटू एक्शन, जस्ट डू इट। तो अपना काम करिए, जो भी आप करना चाहते हो। कल करेंगे, कल कहते ना कभी नहीं आता है। हाँ, कल सच, ये सच बात है कि कल कभी नहीं आता। और यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको थोड़ा सा अपने फाइनेंसेस को संभाल के रखना या सही जगह इन्वेस्ट करना है, नहीं तो आपको डिसअपॉइंटमेंट मिल सकती है। नहीं तो अगर आप सतर्क नहीं हो तो कुछ ऐसे लोग ज़रूर बैठे हुए हैं जो आपकी फाइनेंसेस का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। या कभी कभी आपसे भी हो सकता है गलतियाँ हो जाए, कहीं ऐसी जगह आप इन्वेस्ट कर दो जहाँ से कोई रिटर्न नहीं मिल रहा हो, ठीक है, हो जाती हैं। बट यहाँ पे सतर्क रहना जरूरी है। और क्लेवर का कार्ड पे है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको मूर्ख बनाना इतना आसान है, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे इस तरह के लोग भी दिखाई दे रहे हैं जो कि काफ़ी अबंडेंट है, फाइनेंशियली वाइज, या तो फैमिली कह लीजिए ब्लेसिंग है ऐसी कि इनहेरिटेंस मनी है आपके पास काफ़ी अच्छी, कहते पापा अच्छा कमा रहे होते हैं या मम्मी भी अर्न कर रही होती हैं, आपके दादी और दादाजी भी अर्न कर रहे होते हैं। तो बहुत बहुत पैसे वाले घर से या तो आप होते हो, आपको अच्छा रहता है। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है उस पैसे को हम कैसे यूज़ करके, अच्छी जगह इन्वेस्ट करके, उसमें से और पैसे को डबल कैसे कर सकते हैं और अच्छा कैसे कर सकते हैं ना। तो इस बारे में भी शायद आप में से काफ़ी लोग का दिमाग ऐसे चलता हो, ठीक है, या सोच सकते हो कि मनी से मनी कैसे बनाना है, ठीक है। तो ये चीज़ भी आप काफ़ी अच्छे से कर सकते हो। क्लेवर का कार्ड है ना, तो हाँ ओके, तो वर्किंग स्मार्ट, गेट द वर्क डन, फोकस ऑन द बेसिक टू गेट बेटर सोल्यूशन। समटाइम यू जस्ट नीड टू कीप इट सिंपल। कभी कभी हमें
सिंपल तरीके से पैसे कमाने होते हैं, ठीक है। और एक बेटर सोल्यूशंस की जरूरत होती है, और ये तब होगा जब आपका पर्सपेक्टिव चेंज होगा पैसों को लेके। Your viewpoint about money is changing positively. It's time to see the bigger picture in growing your finance. Your values are affecting your decisions. तो मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी हम जैसे सोच रहे होते हैं, हम उसी तरह का पैसा कमा रहे होते हैं, या हम वही कर रहे होते हैं। जो हमारी सिचुएशन होती है ना, वो हमारी सोच की और बिलीव की वजह से अभी जो हम सोचते थे, बिलीव रखते थे, उस अभी जो हमें कोई दिखेगा उसी स्तर पे हम कमा रहे होंगे, उसी स्तर पे हम मेहनत कर रहे होंगे, वही काम कर रहे होंगे। पर जैसे हमारा पर्सपेक्टिव धीरे धीरे बदलता जाता है, हम हाई लेवल पे या फिर अच्छी फाइनेंसेस, हम मतलब अच्छा अर्न कर रहे होते हैं, वैसे वैसे हमारी इनकम बढ़ती जाती है समय के साथ साथ। और इसके साथ हम क्या कर रहे होते हैं, हम सीख रहे होते हैं, या साथ ही साथ डिस्कवर कर रहे होते हैं कि सिर्फ यही काम मुझे नहीं करना, मैं किसी और काम के लिए भी बना हूँ, या कुछ और भी किया जा सकता है। तो ये सब चीजें भी मायने रखती हैं आपके लिए। और आने वाले समय में मैं देख रही हूँ आप में से काफी लोग ऐसे हैं जो डिस्कवरी कर रहे हैं अभी भी, और मतलब ढूंढ रहे हैं कि मैं और क्या कर सकता हूँ और क्या अच्छा कर सकता है, और साथ ही साथ सीख भी रहे हैं कुछ नया, जो कि अच्छा नहीं कर रहे तो करने की जरूरत है। यहाँ पे सीधे सीधे एक मैसेज आया है आपके लिए कैंसर, कि करिए ये चीज, कुछ ना कुछ सीखिए, और अपने काम को हम बेहतर कैसे बना सकते हैं उससे रिलेटेड सीखिए, जरूरत है आपको यहाँ पर। और मनी से मनी कैसे बनाना है ये भी सीखिए। अगर आपके पास है वो ब्लेसिंग है, तो आप उस ब्लेसिंग को कैसे यूज कर सकते हैं उसके लिए सीखिए, ठीक है। बहुत लोग के पास पैसा होता है लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि मनी से मनी कैसे बनाया जाता, तो सीखिए। ऐसी बात नहीं कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज नहीं, यहाँ पे सिखाया नहीं जा रहा। बहुत से ऐसे लोग हैं आपको मिल जाएंगे मेंटोर, जो सिखा रहे होंगे कि मनी से मनी कैसे बनाया जाता है, ठीक है, जो ऑलरेडी ये काम कर रहे होते हैं अपनी जिंदगी में, तो आप उनसे सीख सकते हो, ठीक है। सीखना कभी छोड़ना नहीं चाहिए। लेट्स सी और क्या खास मैसेज है यहाँ पे आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड। Change, overcome fear, finding love। कभी कभी क्या होता है ना कि हमें जब पार्टनर का सपोर्ट मिलता है तो उससे भी हमारी लाइफ में चीज़ें काफ़ी बेटर हो जाती हैं। तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि यहाँ पे फाइंडिंग लव का भी कार्ड आएगा, बट जस्ट यूनिवर्स चाहता है कि शायद आपको इसकी ज़रूरत है, आपको अपने उस पार्टनर की ज़रूरत है जो आपके वीनस को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करे, मदद करे आपको आगे बढ़ने में, आपका लक और उनका लक कनेक्ट होके और भी दुगना हो जाए। तो यहाँ पे चेंज की भी ज़रूरत है। आप में से कुछ लोग जो भी देख रहे हो, आपको चेंज लाने की ज़रूरत है। जैसे कि यहाँ पे डिस्कवरी का कार्ड था, और लर्न करके भी तो बदलाव लेकर ही आओगे ना ऑफिस से। तो यहाँ पे चेंज लाने की बहुत ज़रूरत है। और साथ ही साथ जो फियर है ना, आपको वो रिस्क लेने से रोक रहा है, आगे बढ़ने से रोक रहा है, उस फियर को कम करो। वो फियर तब कम होगा जब आपके पास नॉलेज होगी उससे रिलेटेड। जब आपके पास एक सही नॉलेज होती है तो आपको डर नहीं लगता उस चीज़ का, क्योंकि आपको पता है कि इसको टैकल कैसे करना है, इसको हैंडल कैसे करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले अपने फियर को भी कम करें उस चीज़ से रिलेटेड जो भी है, ठीक है, जो चीज़ आपको आगे बढ़ने से रोक रही है, आपको रिस्क लेने से रोक रही है, ठीक है। आगे देखते हैं और क्या है यहाँ पे। यूनिवर्स प्लीज गाइड। हो सकता है आप करियर के दौरान अपने पार्टनर से भी मिल लीजिए। आपका कार्ड बहुत प्यारा आया था, याद होगा, एम्ब्रेसिंग का कार्ड है आपका, ठीक है। लव लव लव। यूनिवर्स प्लीज गाइड। ओके, डीप नोइंग एंड सी गाइडेंस, ठीक है। आप में से काफ़ी लोग को ऐसा लग रहा है जैसे इनर कॉलिंग है कि मुझे पता है मुझे क्या करना है, ठीक है। हो सकता है आपको समझ में आ जाए कि मैं किस लिए बना हूँ या किस लिए बनी हूँ, क्योंकि हमें कभी कभी कुछ लोग को बचपन से पता होता है, वो वही चीज़ करना ही चाहते हैं स्टार्टिंग से कि मुझे ये करना है। खुद बोलते अपने मम्मी पापा से, मम्मी मुझे ये करना है, बड़ा होके ये बनना है, ठीक है। और या तो आप ये चेंज भी होते हैं टाइम के साथ, ऐसी बात नहीं है, बट स्टिल उस समय पे भी आपको चेंज होते क्यों है, आपको चूंकि पता होता है कि नहीं मुझे ये नहीं, मुझे ये करना है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको अंदर से पता होता है, आपकी कॉलिंग होती है, सोल कहती है कि नहीं ये करो, मुझे अच्छा लगता है, मैं ये करना चाहता हूँ। और कुछ लोगों का होता है कि नहीं समझ में आ रहा क्या करें, तो चलो गाइडेंस ले लेते हैं किसी ऐसे पर्सन से जो शायद हमें गाइड कर पाए। तो यहाँ पे आप किसी ऐसे मेंटर, काउंसलर, थेरेपिस्ट, या चूंकि कभी कभी हमें नहीं पता होता, पर हम या तो पता होता है, सामने वाले से वैलिडेशन चाहिए,
या फिर ऐसा होता है कि हमें क्या चाहिए हमें ये नहीं पता होता और सामने वाला बताता है कि तुम्हें एग्जैक्टली चाहिए क्या, जब वो हमारी पूरी बात और हमें समझ जाता है कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं, पर हमारा ध्यान उस तरफ जा नहीं रहा होता, तो वो हमारा ध्यान उस तरफ लेके जाता है जब वो हमारी पूरी बात सुनता है ध्यान से, वो समझता है, ठीक है। और बहुत हद तक तो आप किसी एस्ट्रोलॉजर या न्यूमरोलॉजिस्ट या टैरो कार्ड रीडर या जो भी आपको ऐसा लगता है कि ये हमें गाइड कर सकते हैं, तो आप उनसे भी कांटेक्ट कर सकते हो, गाइडेंस ले सकते हो, क्योंकि कभी कभी हमें दूसरों की ज़रूरत भी पड़ती है। कुछ लोग अपनी कॉलिंग सुन लेते हैं जिससे उनको पता तो होता है कि अच्छा मुझे ये करना है। तो ये दो तरह की चीज़ें हैं जहाँ पे आपको डीप नोइंग, अपने बारे में खुद पता है कि मैं क्या चाहता हूँ, और जब हमें नहीं समझ में आ रहा था, बहुत ज़्यादा लाइफ में मेस हो रहा होता है या दिमाग में चल रहा होता है कॉन्फ्लिक्ट्स, तो होता है कि किसी से पूछ लेते हैं, चलो वो हमें सही रास्ता दिखाएंगे, ठीक है। तो हाँ, ऐसा होता है। आइए यूनिवर्स से एक कार्ड और आपके लिए लेते हैं जो आपको गाइड करेगा, खास मैसेज है यहाँ पे कैंसर के लिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड। सिंगुलैरिटी, यू आर योर ओन सन, मून एंड स्टार। आप इतने खास हो कि आप खुद के ही यहाँ पर सन, मून, स्टार हो। आपको किसी की ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल के लिए, या फिर आप कह लो आप अपनी खुद की एक पूरी दुनिया हो। आप ऐसा भी कोई काम शुरू कर सकते हैं जहाँ पे आप किसी के अंडर काम नहीं कर रहे, आपका खुद का बिजनेस, आपका खुद का काम, ठीक है। आप इसके ओनर हो, आप बॉस हो, ठीक है। ये एक इशारा है उस तरफ आपके लिए, ठीक है। और यहाँ पे डीप नोइंग भी है, आप अपने लाइफ भी जी रहे हो, ठीक है। किसी गधे की तरह आप काम नहीं किए जा रहे हो, बस अपनी लाइफ जी रहे हो, कमा भी रहे हो, ठीक है, दुनिया भी घूम रहे हो, अच्छा खा पी भी रहे हो, ठीक है। तो ये एक जिंदगी होती है जो इंसान जीना चाहता है, बजाय कि वो गधे की तरह किसी चीज के पीछे बस भागते रहो, भागते रहो, भागते रहो, काम करते रहो, काम करते रहो, काम करते रहो, पर आपको रिजल्ट कितना मिलना है, इतना। आप खुश नहीं हो अपनी जिंदगी से, तो वो नहीं करना। यहाँ पे कह रहा है यू आर योर ओन सन, मून एंड स्टार, ठीक है। आप बहुत ज्यादा कैपेबल हो, ये भी एक इशारा है, ये कहना चाहता है क्या नहीं कर सकते, क्या नहीं कर सकते। और मुझे ऐसा लगता है कि आप दूसरों को, मतलब एक इन्फ्लुएंसर की जो भूमिका होती है, मैं यहाँ पे एक सन मून की तरह ही देखूंगी, क्योंकि जैसे कि एक जब सन चमकता है आसमान में तो एक तो सब जगह रोशनी फैलाता है, और जो सनफ्लावर होते हैं वो सारे सनफ्लावर का फेस एकदम सन की तरफ ही होता है। तो कहीं ना कहीं आप में वो रोशनी, आप में वो लाइट है मैं कहूँगी, या फिर आप एक ऐसे हो जो लोग बनना चाहेंगे जिस तरीके से, या हर रोज लोग उसको देखते हैं कि वो कितना खूबसूरत है, वो कितना अच्छा है। अगर ये नहीं होता तो हम कैसे जीते। तो कहीं ना कहीं आप दूसरों की मदद करने के लिए भी बने हो, कहीं ना कहीं आप लाइफ में शाइन करने के लिए बने हो, और मुझे ऐसा लगता है कि लोग आप तक पहुंचना चाहेंगे। और ये जो भी है, ये सन मून स्टार, ये सब यूनिवर्स में है, मतलब स्काई से भी ऊपर। लोग आपको छू नहीं पाएंगे, पर आप जैसा बनना चाहेंगे, समझ रहे हो। तो वो क्वालिटीज भी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है आपके अंदर, ऐसा है। आइए देखते हैं यूनिवर्स प्लीज गाइड। शायद आपने ऐसा कुछ किया भी हो और आपने ये फील भी किया हो कि लोग आपको एडमायर करते हैं, उनको ऐसा लगता है कि इसने अच्छा किया, कमाल किया, और शायद उनको, आपको थोड़ा उनके बिहेवियर में वो अप्रिशिएट करने वाला भी दिखाई दे। और आपके लिए येलो एंड ब्लू कलर आया है, क्या बात है, मतलब उसमें पिंक कलर भी है, बट आप देख सकते हो सिर्फ येलो एंड ब्लू पे बिल्स। हो सकता है आने वाले समय आपको अपने बिल्स पे करने हों, ठीक है। अगेन ब्लू, तो यहाँ पे है मनी ट्री, तो पैसों का पेड़ होता है, यस आपके लिए होगा। मनी ट्री आपके लिए होगा, मतलब पैसों की बारिश होना, अच्छा खासा फाइनेंस होना यहाँ पर। अगेन येलो, इंटरव्यू हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के लिए, अगर आप इंटरव्यू का किसी से वेट कर रहे थे, इंटरव्यू कॉल का वेट कर रहे थे, तो वो आपको आ जाएगी। यहाँ पे नेक्स्ट है रिजाइन और रिटायर। आप में से कुछ लोग ऐसे भी जो देख रहे हैं, हो सकता है रिटायर आपके होने का समय हो रहा है, या फिर आप रिजाइन करना चाहते हो क्योंकि आपके कुछ न्यू आइडियाज हैं जिस पे आप वर्क करना चाहते हो। डिस्कवरी का कार्ड याद है ना, हाँ, ये उसी लिए आया है आपके लिए। अगेन हम येलो लेंगे यहाँ पर, इंटर्नशिप, यस। कुछ लोग शायद इंटर्नशिप करने वाले हैं या इंटर्नशिप से अच्छा कमाने वाले हैं यहाँ पर। परफॉर्मेंस इवैल्यूएट,
अगर आप नहीं करोगे कंपनी तो करेगी ही। बस मुझे ऐसा लगता है कि आपको भी पर्सनली अपनी परफॉर्मेंस इवेल्युएट करनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि हम कितने पानी में हैं, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यस, ये अब आपके ऊपर आने वाली है, ठीक। ओके, इस वजह से शायद आपको करियर में कुछ जल्दी ही, या फिर कहते हैं ना कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको कम उम्र में ही रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर आ जाती है। ह्यूज डिसीजन हो सकता है आपको लेना पड़े, ठीक है। जैसे रिटायर एंड रिजाइन का भी कार्ड हमने देखा था। तो ये तो चलिए हो गया आपके मैसेजेस, और भी कुछ है जो देखना है यहाँ पर। ओके, यूनिवर्स प्लीज गाइड। ओके, साइंस, हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनको साइंस में इंटरेस्ट है बहुत ज़्यादा, ठीक है। या आप किसी तरह के हेल्थ ऐसा कोई काम में हो जिसमें हेल्थ हीलर, या हीलर, हेल्थ डॉक्टर, ठीक है। मैट्रियार्क, यस अगेन, आप बॉस लेडी को देख रहे होंगे यहाँ पर। दी हैकर, ओके। इलीगल काम नहीं करना है कोई भी, ठीक है। मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करूँगी। अगर आप हैकिंग भी सीख रहे हो तो इसलिए सीखो कि उसे अच्छी जगह लगा सके, ठीक है। ऑनलाइन वर्क करना, ऑनलाइन काम करना, ठीक है, उससे पैसे कमाना आपके लिए अच्छा है। और द फिल्म मेकर है, बॉटम की एनर्जी द फिल्म मेकर है। तो आप में से काफ़ी लोग एक अच्छे राइटर हो सकते हैं, डायरेक्टर हो सकते हैं, ठीक है, या शॉर्ट फिल्म्स बना सकते हैं। जो भी आपको अगर अंदर से लगता है कि मैं इसमें अच्छा हूँ। और आप तो सोशल मीडिया जैसा इतना अच्छा प्लेटफॉर्म आपके लिए है कि आप अपने काम को अच्छे से दिखा सकते हो। जिसमें भी आपका इंटरेस्ट हो उसको आप इस प्लेटफॉर्म पे लेकर जा सकते हो। और यहाँ पे जस्टिस, आप में से कुछ लोग वकील बनना, ठीक है, वैसा भी काम कर सकते हो। या फिर हो सकता है अगर आप किसी तरह की मेहनत कर रहे हो, कोई स्टूडेंट हो, एग्जाम दे रहे हो, तो जस्टिस का कार्ड है कि जो मेहनत करोगे वैसा रिजल्ट आएगा। लाइफ में पैसे बहुत कमाओगे, ठीक है। और फीमेल्स अगर देख रही तो वो बॉस लेडी बनने के, द क्वीन ऑफ डेस्क, यस, आप बॉस हो। लोग आपसे पूछेंगे मैम बताइए क्या करना है, कैसे करना है, इसे कैसे किस तरह से आगे लेकर जाना है। आप जैसे कहोगे वैसे ही चीज़ें होंगी, ठीक है। द बॉस लेडी, हो सकता है जो मेल्स यहाँ देख रहे हो वो उन्हें भी किसी फीमेल की ऐसी ज़रूरत पड़े अपने जीवन में, इसलिए अभी फाइंडिंग लव था। और वो फीमेल आपको बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ने में मदद कर सकती हैं। यहाँ पे साथ ही साथ हैकर का तो है ही है, पर आप कोई ऐसे ऑनलाइन वर्क करना भी अच्छा है जहाँ पे ऑनलाइन आप कमा रहे होगे, ठीक है, वो भी आपके लिए अच्छा है। साथ ही साथ ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके करियर में ही ऐसे काफ़ी लोग होंगे जो आपको अप्रोच करना चाहेंगे, ठीक है। या मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप इतने ज़्यादा टैलेंटेड हो या फिर इतने ज़्यादा करिज्मेटिक हो कि लोग खुद आपको आके आपके करियर अपॉर्चुनिटीज़ आकर आप तक चल कर आएंगी और आपको अप्रोच करेंगी यहाँ पर, ठीक है। और मैं इतना ही कहूँगी, आप अपना कर्मास अच्छे रखो, आप जो भी करियर में हो, ठीक है। इलीगल काम नहीं करना है किसी भी तरीके से, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस मुझे दिखा रहा है। अगर आपने जैसे किसी भी तरीके से गलत काम किया या कुछ किसी में भी साथ दिया तो यहाँ पे उसका खात्मा भी आपको भुगतना पड़ सकता है, ठीक है। बेटर है कि आप जो भी काम को सच्चाई के साथ करें, ओके। इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि कर्म लौट के वापस ज़रूर आता है। तो ये थी आपकी रीडिंग यहाँ पे। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।